इस दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को अपने आप में खास बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे तुला राशि का अक्टूबर 2023 के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। आपके मन में जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो 7 दिन का समय है क्या क्या कहता है आपके लिए। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके पूरे विस्तार के साथ जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो ऐसे में चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है पहला भाव, यह आपकी सेहत का होता है और पहले भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र महाराज। कुंडली के लाभ भाव में 11वें भाव में शत्रु की राशि में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और आपके लग्न में यहाँ पर मंगल केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा अंगारक योग के रूप में। तो वहीं 17 तारीख को सूर्य देव भी आ जाएंगे और 19 तारीख को बुध देव भी आ जाएंगे, जो आपके लिए चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे। वैसे तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन केतु और मंगल का अंगारक योग, इसकी वजह से थोड़ा डाइजेशन में, थोड़ा सा ब्लड से संबंधित, थोड़ा सा चोट चपेट से संबंधित समस्या हो सकती है। इसका आपको इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न भाव में ही केतु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, जो आपको धैर्यहीन बनाएगा। किसी भी कंडीशन में जल्दबाजी से आप फैसला लेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि न सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है बल्कि मानसिक तनाव में भी आप जा सकते हैं। इसलिए इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं शनिदेव। पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। और पंचम भाव के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति भी केंद्र में बहुत ही बेहतर रहने वाली है। और बुध देव भी अपनी उच्च राशि में 19 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। इस दृष्टिकोण से पढ़ाई लिखाई आपके लिए बेहतर रहेगा इस सप्ताह। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। आपको अपनी शिक्षा में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं खुद शनिदेव। पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे शुक्रदेव, जो प्रेम के कारक होते हैं उनकी स्थिति भी लाभ स्थान में बनी रहेगी पूरे सप्ताह भर। इस दृष्टिकोण से शनि और शुक्र एक दूसरे को
दृष्टिगोचर करेंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, पूरे सप्ताह भर एक दूसरे को पॉजिटिव करेंगे। इस दृष्टिकोण से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ जो बॉन्डिंग है वह और मजबूत हो जाएगी। इस समय प्रेम दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। आपके जो डिटैचमेंट चल रहा था अभी तक पुराने समय से, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी और अटैचमेंट मजबूत हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहने वाला है, अक्टूबर का तीसरा सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। इस समय आपको अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा हर प्रकार से। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली जो भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल देव। कुंडली के लग्न में गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। 17 तारीख के बाद सूर्य देव भी यहाँ पर आ जाएंगे। 19 तारीख के बाद बुध देव आ जाएंगे। तो केतु, मंगल, सूर्य और बुध, इन चारों ग्रहों का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जहाँ बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उनसे संबंधित रिश्तों में विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए आपके अंदर भी क्रोध और अहंकार रहेगा, आपके पार्टनर के अंदर भी क्रोध और अहंकार रहेगा, जो आपस में टकराव का कारण बन सकता है। इसलिए किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। अच्छा है आप झुक जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। इस चीज़ को अगर जानते हैं आप तो निश्चित रूप से आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। अन्यथा वैचारिक मतभेद और वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य देव, बुध देव, मंगल देव, ये जो 3 ग्रह होते हैं यह सफलता के कारक होते हैं। ऊपर से केतु देव इनके बल में वृद्धि करेंगे। इस कंडीशन में आपके पार्टनर को अपने करियर में, चाहे किसी भी प्रकार का वो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, 5वीं भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 9वां स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है। बुध देव बनते हैं स्वामी आपके भाग्य के। 12 स्थान में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे 19 अक्टूबर तक। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे। तो ऐसे में 19 अक्टूबर के पश्चात केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य का सपोर्ट आपको पूरी तरह से इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है, क्योंकि पहले बुध देव आपके 12वें भाव में तो रहेंगे लेकिन उच्च राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। और 19 अक्टूबर के पश्चात जब लग्न भाव में आएंगे तो आपके भाग्य में और ज़्यादा बल डाल देंगे, जिससे भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो इस सप्ताह कर सकते हैं। अपने घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। इस समय परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा आपके लिए गोचर कुंडली में योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, 6ठी भविष्यवाणी, यह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का 10वां स्थान होता है आपके करियर का और चंद्रमा बनते हैं आपके करियर के स्वामी। हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं और यहाँ पर आपके 10वें भाव में किसी भी प्रकार से अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं है। जो कारक होते हैं 10वें भाव के सूर्य, बुध, शनि, इनकी भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसलिए कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि सप्ताह में जब केतु के साथ योग बनाएंगे तो थोड़ा मानसिक तकलीफ आपको हो सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है, 7वें नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7वां स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। 7वें भाव के अधिपति कौन बनते हैं? यहाँ पर मंगल देव बनते हैं। कहाँ गोचर करेंगे? तो लग्न भाव में गोचर करेंगे। अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को दृष्टिगोचर करेंगे।
बुध की भी दृष्टि पड़ेगी 19 अक्टूबर के पश्चात, 17 अक्टूबर के पश्चात सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में आप जो कुछ भी बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, मंगल, बुध और सूर्य तीनों के तीनों ये जो होते हैं बहुत ही विशेष ग्रह माने जाते हैं। जब एक साथ किसी भाव में युति बनाते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो उस भाव को जागृत कर देते हैं। इसलिए यह जो सप्ताह है आपके बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। लेकिन केतु को आपको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि वह थोड़े रोड़े अटकाने का कार्य कर सकता है। और लग्न में भी राहुदेव रहेंगे जो थोड़ा सा समस्या पैदा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि और चंद्रमा के गोचर के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से गाय को खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दीजिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः रोजाना 108 बार जाप करें। बुध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार जाप करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए गुरुवार के दिन। शुक्रवार के दिन चंदन का तिलक लगाइए। आपके लिए यह समय, यह तीसरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।